कि ये मुल्ज़िम अपनी बीवी को इतना प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है, वो अपनी बीवी को इनोसेंट क्यों बार बार कह रहा है कि वो इनोसेंट है, उस पर गलत हुआ, लड़का उसके पीछे लगा हुआ था। फोन तोड़ दूंगी और अभी सास को कहूंगी कि फरहान को समझाए ये सब कुछ क्या कर रहा है लेकिन वो वापस नहीं आ सकता। मैं अकेला था, मेरे पास अपना लाइसेंसी वेपन था। 5-6 महीने से जो है वो डिलीवरी बॉय के साथ रिलेशनशिप में थी और जाके मैंने इसको बांधा, मैंने इसको नाला दिया इसकी टांगों पे पैर रख के कि अपने पैर बांध, इसने पैर बांधे हैं। फिर मैंने इसको उल्टा करके गोडा रख इसकी कमर पे इसके हाथ बांधे हैं। आप अपना रूम छोड़ के अपने देवर के रूम में क्यों सो रही थी? लज्जत की खातिर उसने मेरा पूरा घर उजाड़। उन्होंने मेरी मम्मा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अभी इसको यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसको कुछ कर दूंगा, इसको ले जाओ यहाँ से। फिर आपने अपनी मिसेज को कॉल की है कि मैंने तुम्हारे वो डिलीवरी बॉय को पकड़ लिया? ये रिलेशनशिप वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। मुल्ज़िम फरहान है, उसके वालिद ने मकतूल रईस को आमना के बेडरूम में देख लिया था। मोबाइल पे जो है ना वो खुद लड़की बन के ट्रैप करता है और ट्रैप करके उसको घर बुलवाता है और फिर उस पर तशद्दुद करता है। जब आपको ये पता चला कि आपकी मिसेज के साथ ये मिसहैप हुआ तो आपने फिर उन्हें ससुराल की, उनके मैके की वापस भेजा? आपसे वही अर्ज़ किया ना कि मेरे ज़ाहिरी बात है, इंसान के दिल में डाउट आता है कहीं इधर से तो कोई मसला नहीं है। लेकिन वो जब मैंने चेक किया तो इसकी तरफ से कोई मसला नहीं था, उसकी तरफ से काफ़ी हरासमेंट वगैरह, बदतमीजी, गंदी लैंग्वेज वगैरह ये वो। फिर मैंने जब इससे पूछा सारी बातें, इसने फिर मुझे बताई। मैंने इससे फिर पूछा यार आपको महीने डेढ़ से तंग कर रहा है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कहती मैंने उसको शटअप कॉल दिया है, मैंने बड़े पोलाइटली तरीके से भी उसको समझाया है कि मैं 3 बच्चों की माँ हूँ, भाई ऐसी हरकतें ना करो, हमारा रास्ता बस्ता घर है, ऐसे हालात ख़राब हो जाएंगे। शक्ल याद कैसे हुई है? सर वो जाहिर सी बात है, जिस आदमी ने मेरे घर का खाना ख़राब कर दिया है सिर्फ अपने लज्जत की खातिर, उसने मेरा पूरा घर उजाड़ दिया, तो उस आदमी की शक्ल मैं कैसे भूल सकती हूँ जिससे हमारा पूरा का पूरा ख़ानदान अपने साथ ले डूबा, उस आदमी को मैं कैसे भूल सकती हूँ। जब आपको उसने वीडियो कॉल की फिर आपकी कभी मुलाकात भी हुई है उसके साथ के नहीं? नो सर, 100% नो। एक जगह पर आपने निजी चैनल पे कहा है कि वो मेरे घर के नीचे आया और उसने मेरे पेट पर चाकू रखा और उसने मुझे कहा किसी सेफ़ जगह पे ले जाओ, और मैं उसे सेफ़ जगह पर ले गई और उसके बाद उसने मुझसे कुछ चीज़ें हथिया ली और अपना मोबाइल वहाँ पे छोड़ के चला गया। ये बात कितनी दुरुस्त है? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, मैं हर चैनल के ऊपर ये बात करती हूँ। तो आपने उसी वक्त क्या रिएक्ट किया था? अपने हस्बैंड को बताया था कि वो शख्स बदमाशी के तौर पर मेरे घर में घुस गया और मेरे साथ ज़बरदस्ती की? वो एक्चुअली सारा कुछ ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि वो सारी सिचुएशन मेरे सर के ऊपर आ गई थी, सारी सिचुएशन मेरे सर के ऊपर आ गई थी और मैं नीचे बैठी थी और मेरे हस्बैंड को जब ये सारी बात का पता चला, उन्होंने मेरी मम्मा को फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि अभी इसको यहाँ से ले जाओ वरना मैं इसको कुछ कर दूंगा, इसको ले जाओ यहाँ से। और मैं मम्मा की तरफ चली गई। अगले दिन मेरे हस्बैंड आए तो उन्होंने कहा कि मानो मुझे इस बात का कंफर्म हो गया, उस दिन कोई ना कोई आया था हमारे घर, मुझे ये फ़ोन मिला है, ये फ़ोन ना तो तुम्हारा है ना तो ये फ़ोन मेरा है। तो और ना इसके अंदर A to Z सारे मैसेजेस पड़े हुए हैं, वो जो तुमसे बात कर रहा है ना उसकी सारी चीज़ें मेरे पास पड़ी हुई हैं, हर चीज़ पड़ी हुई है। अब ये बेहतर ये रहेगा कि तुम अपने मुँह से बताओ। और मेरे हस्बैंड ने मुझसे अकेले में कहा कि अगर तुम्हें किसी से मोहब्बत है, तुम किसी के साथ जाना चाहती हो तो तुम मुझे वो भी बता दो। जबकि मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि ऐसी बात कोई नहीं है। उन्होंने कहा कि अच्छा अब मुझे ये बताओ कि ये सारा माजरा क्या है। कहते मैं मुझे सारी चीज़ पता है। आपके हस्बैंड क्या करते हैं? मेरे हस्बैंड मेडिकल में है। आपकी लव मैरिज है? अरेंज। तो अपनी फैमिली में हुई क्या फैमिली के बाहर? जी, फैमिली में हुई है कि फैमिली के रिलेटिव्स आपस में? आउट ऑफ फैमिली। तो जब आपने अपने शोहर को बताया तो उन्होंने क्या रिएक्ट किया? उन्होंने कहा कि आप अपनी वालदा के घर चले जाएं? कि आपके शोहर काफ़ी गुस्से वाले हैं, लड़ाकू हैं? नहीं ऐसे नहीं है, लेकिन वो जब मुझे देखते हैं ना तो वहाँ पर ही मैं चुप कर जाती हूँ, मैं उनसे बात मतलब नहीं शेयर कर पाती। वो चंद अरसा कबल आपके हस्बैंड ने आपको मारा पीटा और आपकी नाक की हड्डी फ्रैक्चर हो गई थी? नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कभी मुझे इतना तशद्दुद से कोई मारा पीटा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे हस्बैंड की नेचर बहुत अच्छी है, बस उनसे बात करते हुए हाँ मैं हिचकिचाती हूँ। वो अपने दिल की हर बात मुझसे शेयर करते हैं लेकिन मुझसे नहीं हो पाती उनसे कोई भी बात शेयर। आपके हस्बैंड ने पिस्टल क्यों रखा हुआ है? शौक। इससे पहले उन्होंने कभी किसी को गोली मारी हो या कभी कोई ऐसा मामला आपने सुना है उनके बारे में? नहीं। उनका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल भी नहीं। तो आपने जब वो राइडर को जलाने में और उसको मारने में अपने शोहर की क्या हेल्प की है? मैंने उसकी कोई हेल्प नहीं की, मैंने उनकी कोई भी हेल्प नहीं की।
उस रात को उन्होंने दरवाज़ा नॉक किया, मैं अपने देवर के रूम में थी। उन्होंने कहा कि मेरे साथ आओ, मुझे काम है, और उसके बाद उन्होंने मुझे गाड़ी में बिठा लिया और उसके बाद वो चलते गए। मैं गाड़ी में 2 दफ़ा आप अपना रूम छोड़ के अपने देवर के रूम में क्यों सो रही थी? एसी ख़राब था। एसी ख़राब था। अच्छा, आपके घर का एसी खराब था? यस, मेरे पोर्शन का एसी ख़राब था। बीवी को जब हम अरेस्ट करते हैं तो बीवी कहती है कि मुझे ये तंग करता था, लेकिन इंटेरोगेशन में चीज़ वाज़ह हो गई और जो हमारे पास डिटेल्स आई जितनी भी, उससे हमने देखा कि 5-6 महीने से जो है वो डिलीवरी बॉय के साथ रिलेशनशिप में थी और ये रिलेशनशिप वक्त के साथ साथ बढ़ता गया। और जो मुलज़म फ़रहान है उसके वालिद ने मकतूल रईस को आमना के बेडरूम में देख लिया था और फिर अपने बेटे को कहा। तो जब ख़ामद को इस चीज़ का इल्म होता है तो वो फिर अपनी बीवी से मोबाइल ले लेता है और मोबाइल पे जो है ना वो ख़ुद लड़की बन के ट्रैप करता है और ट्रैप करके उसको घर बुलवाता है और फिर उस पर तशद्दुद करता है। तशद्दुद जब बहुत ज़्यादा हो जाता है फिर उसको गाड़ी में फेंकता और मांगा मंडी के इलाके में ला के यहाँ उसे मार देता है और फिर उसे पेट्रोल छिड़क के उसकी डेड बॉडी को आग लगा देता है। तो सर मेरा एक सवाल है